नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो इस समय जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। यह कहानी है एक ऐसे युवा पिता की जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और एक ऐसे परिवार की जो हर दिन उम्मीद और हिम्मत के सहारे अपने हालात से लड़ रहा है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के भवानी वार्ड बैतूल बाजार ले चलते हैं। यहाँ रहने वाले बंटी पवार, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिछले 1.5 वर्ष से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनका इलाज एम्स भोपाल में चल रहा है। इस बीमारी ने न केवल उनकी सेहत को कमजोर किया है बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से भी कठिन परिस्थितियों में ला खड़ा किया है। इस छोटे से परिवार में उनकी पत्नी, 2 मासूम बेटियां और उनकी मां हैं। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मां आशा पवार के कंधों पर है। वह मजदूरी करती है और हाट बाजार में सब्जी बेचकर किसी तरह परिवार का गुजारा करने की कोशिश करती हैं। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि महीने भर का खर्च चलाना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। अपना घर नहीं होने के कारण यह परिवार किराए के छोटे से घर में रहकर जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। एक ओर गंभीर बीमारी से जूझता हुआ बेटा, दूसरी ओर मासूम बेटियों का भविष्य और तीसरी ओर एक मां की बेबसी जो हर दिन मेहनत करके अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहते हैं, जब इंसान मुश्किलों से घिर जाता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में सहारा जरूर देते हैं। 5 फरवरी 2026 को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को पहली किश्त के रूप में खाद्य सामग्री प्रदान की गई ताकि इस कठिन समय में उन्हें कुछ राहत मिल सके। यह सहायता केवल राशन नहीं थी बल्कि उस परिवार के लिए उम्मीद की एक किरण, सहारे का एक हाथ और यह एहसास भी थी कि कठिन समय में वे अकेले नहीं हैं। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं इस परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, हम पहुंचे हैं बैतूल बाजार जहां पर बताया जा रहा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत हम पहुंचे हैं बैतूल बाजार। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बैतूल बाजार है जहां पर लाभार्थी परिवार को पहली बार यहां पर राहत सामग्री प्रदान की जानी है। जहां बताया जा रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके द्वारा जो है अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत हम पहुंच रहे हैं उन परिवार के पास जहां पर ये मुहिम दी जा रही है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं जो ये है बंटी पवार का मकान है जहां हम यहाँ पहुंच चुके हैं बैतूल बाज़ार पर जहां ये परिवार रहता है। हम चलते हैं अंदर की तरफ और इसके पहले नज़ारा दिखाएंगे ये मकान का, जहाँ ये जो इस मकान में ये जो है इनका परिवार रहता है। यहाँ हम पहुँचे हैं जहाँ पर ये इनका जो मकान है आप देख पा रहे हैं। ये दरवाज़ा है और यहाँ इनका मकान है। ये आपका खुद का मकान है जी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो है मकान जो बताया जा रहा है इनका बंटी पवार जो है इनके ये किराए से रहते हैं। ये देख पा रहे हैं हम अंदर की तरफ पहुँचे हैं और यहाँ बात करें तो यहाँ इनका टीवी वगैरह रखा हुआ है और यहाँ पर जो है यहाँ बिस्तर वगैरह है ये देख पा रहे हैं। और ये जो है छत की स्थिति है, ये छत की स्थिति भी देख पा रहे हैं दर्शकों आप। और बात करें हम यहाँ पर जो दूसरे कमरे की, तो यहाँ पर भी ये देख पा रहे हैं ये दूसरा दरवाज़ा है। ये यहाँ पर अंदर हम प्रवेश करेंगे। ये दर्शकों बंटी पवार है जिसमें इनके 5 सदस्य हैं यहाँ पर इनके, ये देख पा रहे हैं। ये अंदर वाला कमरा है जहाँ पर ये छत की जो स्थिति है आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर पंखा जो है लगा हुआ है और यहाँ पर पंखा के साथ साथ यहाँ बात करें कपड़े रखने के लिए अलमारी है और रखी हुई है। और यहाँ पर जो है नीचे ये देख पा रहे हैं यहाँ पलंग वगैरह रखा हुआ है।
साथ में ही यहाँ पर जो है ये कपड़े वगैरह रखने का सारा यहाँ दूसरे कमरे में, और ये जो है यहाँ पूरा जो टेबल ड्राइंग रूम वगैरह यहाँ पर बनाया गया है। बिजली का बोर्ड है। ये किराए के मकान में इनका निवास जो है बताया जा रहा है। अब अंदर की तरफ हम चलेंगे, ये जहाँ बाहर पीछे तरफ जो है, और ये यहाँ पर इनका ये है जो फ्रिज वगैरह रखा हुआ है, और ये देख पा रहे हैं यहाँ ये जो इनका भोजन जो है रसोई वाला कक्ष है, ये देख पा रहे हैं। ये यहाँ डब्बे वगैरह हैं भोजन रखने के लिए, ये सारे डब्बे रखे हुए हैं, और ये भोजन बनाने की सामग्री रखी हुई है। और बात करें यहाँ बर्तनों की, तो ये देख पा रहे हैं ये बर्तन वगैरह यहाँ जो है पूरा यहाँ सामग्री रखी हुई है। साथ में यहाँ पर ये जो है पुरानी ये मिक्सी रखी हुई है। तो दर्शकों, ये स्थिति है यहाँ पर जो है ये मकान में जो ये दंपत्ति परिवार रहता है ये, और इसकी छत की स्थिति जो है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है ये किराए से रहते हैं। हम अंदर की तरफ चलेंगे, जहाँ बाहर की तरफ ये यहाँ पर साथ में ये जो लेट बाथरूम बना हुआ है आप देख पा रहे हैं। और ये जो लेट बाथरूम है इनके साथ साथ बाजू में जो है बाथरूम बना हुआ है, और साथ में साइड में जो है एक चूल्हा भी है लकड़ी का, जिससे कि यदि गैस नहीं होती है तो लकड़ी से जो है भोजन भी बना सकते हैं। तो दर्शकों, बात करें हम इस दंपत्ति परिवार की, तो कहीं ना कहीं इस परिवार में जो है ये पूरा परिवार जो रहता है, ये देख पा रहे हैं। ये जो है मुखिया है बंटी पवार, पिता उत्तम पवार। पिता का जो है देहांत हो गया है। इनके कुल 5 सदस्य हैं, और जो ये बंटी पवार है ये जो है कैंसर से पीड़ित हैं, जो इलाज के लिए काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन ये इसके कारण वो कई जगह जो है भटक चुके हैं। तो दर्शकों, ये स्थिति है। और हम बात करेंगे उन परिवार से भी जो यहाँ पर परिवार जो उनका रहता है। कैंसर से पीड़ित बंटी पवार और उनके साथ बैठे ये 2 बच्चे और उनकी पत्नी। ऐसे में कहीं ना कहीं इस परिवार को जो है जूझना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ रही थी कि ये परिवार कैसे पल पाएगा। पति को कैंसर, और जो पत्नी है इनकी वो कमाने में असमर्थ। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो परिवार है जद्दोजहद कर रहा है, और ऐसे में ये जो छोटे बच्चों की भी पढ़ाई में बहुत प्रभाव है। कहीं ना कहीं ये अन्नपूर्णा मुहिम है जो इन बच्चों को और इस परिवार को, इस पिता को ज़रूर लाभ देगी। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? शीतल पवार। शीतल बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ कब से रह रहे हैं? ये 6-7 साल हो गए हैं। 6-7 साल। जी। तो ये मकान आपका है? नहीं, किराए का है। किराए का है? जी। किराए का मकान है। और आपके पति क्या करते बालाजीपुरम में काम पर जाते थे, शॉप पर जी। और अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए अभी घर पर रेस्ट के लिए है। तो हम देख पा रहे हैं काफ़ी बीमार दिख रहे हैं इनको। क्या अभी कैंसर बताया है, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कैंसर बताया जी। और परिवार में गुजारा कैसे चलता है? गुजारा अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत काम वगैरह इधर उधर करके जी। और बच्चों की पढ़ाई? बच्चों की पढ़ाई, अभी एक बेटी है, वो 20 साल ही सिमराइज में एडमिशन कराया है, तो इस साल ही उसका स्कूल चालू हुआ है और वहीं जा रही है। तो बहन जी, ऐसे में आपके पति जो है कैंसर से पीड़ित हैं, तो आपके जो स्थिति है ऐसे में ये कमाने वाला कौन है? अभी तो मम्मी है जो मार्केट वगैरह जाके थोड़ा बहुत अपना गुजारे के कर लेते हैं, बस उसी से चल रहा है। काफ़ी परेशानी होती होगी ऐसे में, ये जैसे आप देख पा रहे हैं। अब जिस घर में कमाने वाला अगर ना हो तो उस घर में परेशानी तो होती है सर। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो देख पा रहे हैं ये जो पिता है इनके चेहरे में खास वो देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भावुकतापन है। ये जो कैंसर से ये जो देख पा रहे हैं इनके, ये जो है कैंसर जो है हो गया है,
और कहीं न कहीं ये जो पिता हैं जो इनको जो है बहुत जद्दोजहद करना पड़ रही है। ये वो परिवार है जिसको जो है आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनको जो है राहत सामग्री पहुँचाई है, अन्नपूर्णा मुहिम पहुँचाई है। आप देख पा रहे हैं ये जो है इनके जो ये काफ़ी ये जो है अंदर देख पा रहे हैं कैंसर से ये पीड़ित परिवार जो है, ये जो है ऐसे में जो कहीं न कहीं ये बयान नहीं कर पा रहे हैं, बोलने में तकलीफ़ हो रही है। आज इनको जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत ये अन्नपूर्णा जो मुहिम पहुँची है, ज़रूर लाभ देगी ये, क्योंकि ये असहाय जो परिवार है, कहीं न कहीं ये बीमारी से ग्रस्त हॉस्पिटलों के चक्कर लगा करके ये थक चुके हैं, इलाज करवा के थक चुके हैं। ऐसे में ये अन्नपूर्णा जो मुहिम पहुँचाई गई है और संत रामपाल जी महाराज जी की अभी जय जयकार भी कर रहे हैं कि कहीं न कहीं इनको जो है अब राहत मिलने वाली है। तो दर्शकों, जैसा कि बताया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम चल रही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत आज हम पहुँचे हैं। ये देख पा रहे हैं ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, यहाँ पर जो है ये सामग्री दी जा रही है लाभार्थी परिवार को पहली बार। ऐसा हमको भी पहली बार जानकारी मिली कि ऐसी जो मुहिम चल रही है, ऐसी मुहिम को देखने के लिए काफ़ी यहाँ के लोग भी हैं और साथ साथ में यहाँ के पार्षद भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। पहले तो जानते हैं पार्षद जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मयंक वर्मा। मयंक जी, यहाँ बैतूल बाज़ार से ही हैं आप? जी, क्या है सर यहाँ पर आप? मैं पार्षद हूँ, कैलाश वार्ड क्रमांक 3 से। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके वार्ड में जो है ये जो निर्धन परिवार है, असहाय परिवार है, इनको बताया जा रहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी इनके द्वारा जीवन भर जो है राहत सामग्री दी जा रही है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान के तहत। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अच्छी मुहिम है ये। जो लोग बेसहारा होते हैं और जो लोग कुछ कर नहीं पाते, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है, और उनके लिए अगर ये चीज़ें चलाई जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि इनको रोटी, कपड़ा और शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें मिल रही है उनके परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है, ताकि उनका परिवार अच्छा रहे और उनके परिवार को ये जो चीज़ें मिल रही हैं इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और साथ ही वो कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि अभी तो सक्षम नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें उन्हें समय रहते मिल जाएगी तो आने वाला समय उनके लिए उज्जवल होगा। और ऐसे संत के लिए भी क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे पुनीत के कार्य कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा काम है ये, उनकी ये बहुत अच्छी मुहिम है। हम चाहते हैं कि जो लोग बेसहारा रहते हैं और जो लोग ये चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं और उनके लिए अगर बाबा ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत अच्छी मुहिम है उनके लिए। बहुत अच्छी मुहिम है, इनका कहना है। ये जो देख पा रहे हैं रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत ये जो है अन्नपूर्णा मुहिम ये जो चलाई जा रही है। यहाँ कुछ और हमारे साथ यहाँ के गणमान्य लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मैं सुनील चौधरी हूँ, स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ और रिसेंटली बैतूल बाज़ार में शिफ्ट हुआ हूँ क्योंकि यहीं का रहने वाला हूँ। सर देख पा रहे हैं जैसा कि आपके यहाँ मोहल्ले में ही ये जो असहाय परिवार है, आज कहीं ना कहीं इस परिवार को मुहिम के तहत जो है ये राहत सामग्री दी जा रही है। आपकी जानकारी में ये पहली बार है कि कभी ऐसा वाक़या देखे हैं आप? ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, चूँकि सामने ही मेरा काम भी चल रहा है तो मैंने ये देखा, मुझे लगा शायद कोई बेचने के लिए आया है, इसलिए मेरे को उत्सुकता जागी और मैंने पूछा। तो जब किसी परिवार का मुखिया हैंडीकैप्ड हो जाता है या किसी बीमारी या एक्सीडेंट किसी और की वजह से, उस परिवार की हालत तो वही जानता है और तभी मुझे लगता है कि ईश्वर किसी को माध्यम बना के भेजता है। ऐसे ये बाबा जी हैं, संत रामपाल जी, संत राम महाराज जी, जिनको भगवान ने भेजा है इनकी सहायता करने के लिए, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार के सभी लोग सुखी रहें और ये भोजन पानी उनको मिलता रहे। आप रिटायर हैं और काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे ऐसी मुहिम जो है कभी जीवन काल में आपने अपने इतने जीवन काल में देखी है? मैंने अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन समाज में जो बिखराव आया है उसका ये नतीजा है कि हमारे जो साधु संत महात्मा हैं उनको ये करना पड़ रहा है। पहले तो हमारे गांव में एक दूसरे की मदद किया करते थे, लेकिन अब वो गांव भी गांव जैसे नहीं रहे, शहर भी शहर जैसे नहीं रहे, तो थोड़ी सी अलग टाइप की बात हो जाएगी। लेकिन इस तरीके बात आपने जैसे कि साधु संतों की, तो बहुत साधु संत तो आते हैं, हर जगह आते हैं, लेकिन वो लेने आते हैं, लेकिन ये संत जो है भिजवा रहे हैं सामग्री, उनके लिए क्या कहना चाहिए?
मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ रहें और इसी तरह गरीबों की मदद करते रहें। बस यही मांग सकता हूँ मैं दुआ। तो दर्शक को देख पा रहे हैं, ये सामग्री जो है ये वो सामग्री नहीं है। एक परिवार की जो है उसमें जो जिज्ञासा होती है कि कहीं न कहीं हमको जो है ये राहत सामग्री कहीं न कहीं मिलेगी तो हमारा परिवार जो है चल पाएगा। कहीं न कहीं इस परिवार को जो है देख पा रहे हैं, ये जो परिवार बैठा है यहाँ यहाँ परिवार है। इनके जो पति हैं उनको कैंसर हो गया है। कहीं न कहीं ऐसे में वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में इस परिवार को ऐसी मुहिम की बहुत ज़रूरत थी जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ये मुहिम पहुँचाई है। यहाँ और भी है, आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या नाम है आपका? घनश्याम पवार। सर यहीं रहते हैं आप? हाँ भाई यहीं रहते, सामने ही रहता हूँ। जी, जी। सर क्या कहना चाहेंगे ऐसी मुहिम के लिए? ये बैतूल बाज़ार में हम पहुँचे हैं और आपके क्षेत्र में ही पहली बार ऐसी मुहिम पहुँची है। बढ़िया मुहिम है सर, ये पहली बार किसी लोगों ने के द्वारा आई है और जो पीड़ित व्यक्ति है और उनके घर की व्यवस्था अच्छी चलेगी इससे। घर की व्यवस्था अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी पहल है। ये बहुत ही लाभदायक होगी इस परिवार के लिए। सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विजय शंकर वर्मा। जी। मेरे ही मकान में श्रीमान जी जो है किराए से रहते थे। अच्छा। बीमारी से पीड़ित होकर उन्हें जो है बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। उनके बेटे भी जो है कैंसर पीड़ित हैं। जी। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति उन्हें अनाज या अन्य राशि का सहयोग करता है तो ये बहुत ही सराहनीय मुहिम है। मैं ऐसी मुहिम चलाने वालों को तहे दिल से जो है शुभकामनाएं देता हूं और महाराज संत रामपाल जी महाराज। संत राम जी महाराज ऐसी मुहिम चला रहे हैं, जी। उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। कई महाराज जो है गौ सेवा करते हैं, कई मानव सेवा यहाँ पर करते एक हैं। चीज़ और हमने देखी है कि ये जो बताया जा रहा है कि राहत सामग्री 1 महीने 2 महीने ऐसा नहीं है, ये जीवन भर देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या सोचना है आपका? जीवन भर यानी बहुत बड़ा जो है संकल्प है। जी। जबकि ऐसी मुहिम जो है लोग कुछ निर्धारित समय के लिए ही चलाते हैं, जी। लेकिन अगर जो है आपके आश्रम के माध्यम से जीवन भर का सहयोग किया जाता है जी। तो वो और भी अच्छी प्रक्रिया है। इसको तरह तरह के जो है गाँव में सर्वे करके और भी पीड़ित लोगों को जो है तक इस मुहिम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। तो धर्म मंदिर के माध्यम से भी किया जाता है, प्रवचनों के माध्यम से भी किया जाता है, लेकिन पीड़ितों के माध्यम से किया गया जो धर्म है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बड़ा धर्म माना है। जाता है। ये सबसे बड़ा धर्म है, इनका कहना है। कहीं न कहीं इस जो मानवता की जो मिसाल पेश की है संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वो वानगी दिख रही है। सर क्या नाम है आपका? मनोज दास मनोज जी आप कहाँ से आए हैं? जी, सतलोक आश्रम बैतूल से आए हुए हैं। मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर ये क्या-क्या लेकर के आए हैं और ये मुहिम जो है कौन सी मुहिम है? जी, ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है। इसके तहत इनका पहले सर्वे किया गया था। सर्वे में इनके जो मतलब जहाँ की जो मुखिया है बंटी पवार जी, इनको कैंसर पीड़ित है, अब कहीं कमाने नहीं जा सकते हैं, तो गुरुजी के आदेश अनुसार इनका राशन सामग्री पास हुआ है। इसमें हम 23 प्रकार की यहाँ पे राशन सामग्री लेके आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 25 किलो आटा दिया जा रहा है इनको, 5 किलो चावल दिया जा रहा है और 4 किलो शक्कर दी जा रही है। सूखा दूध पाउडर का एक पैकेट है, बेसन का एक पैकेट है और दलिया का एक पैकेट है, हरी मूंग दाल का एक पैकेट है, पीली मूंग दाल का एक पैकेट है, चना दाल का एक पैकेट है, काले चने का एक पैकेट है, टाटा चाय पत्ती का एक पैकेट है और 2 लीटर खाद्यान्न तेल दिया जा रहा है। अचार का एक पैकेट है, लाल मिर्च का एक पैकेट है, हल्दी का एक पैकेट है, धनिया का एक पैकेट है यहाँ और जीरे का एक पैकेट है, टाटा नमक है 1 केजी और सर्फ दिया जा रहा है 1 पैकेट और 5 कपड़े धोने की साबुन है और 4 नहाने की साबुन और सब्जी में 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू। ऐसे इनको 23 प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है जी। सर एक चीज़ और आती है बात कि ये जीवन भर क्या इनको मिलती रहेंगी या इनके लिए कोई कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं? जी, इनको ये कार्ड दिया जाएगा, आश्रम के इसमें नंबर लिखे हुए हैं और जो भी मतलब इसमें नंबर लगा के जब भी ये राशन सामग्री ख़त्म होती है तो ये नंबरों पे लगा के कॉल करके बताएंगे तो ये राशन सामग्री इन तक फिर से दोबारा पहुंचा दी जाएगी जी।
तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो राहत सामग्री है इनको लगातार जो है हर माह जो है यहाँ पर जो ये राहत सामग्री है जीवन भर इन्होंने बताया कि ये दी जाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब